इंडिया के अंदर ये है कि वहाँ पर एक तो जमहूरियत है, दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपनी कौम के लिए कुछ किया है। वहाँ पर सहूलतें दी हैं, सस्ताई है, कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। हमारे को तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा ना मेरे दोस्त, हमें तो ऐसा कुछ नजर तो आए। हम तो जो पहले थे उससे ज्यादा पीछे आ गए। पहले तो हमें महीने में पानी मिल जाता था, 15 दिन में। अब तो 6-6 महीने हमें पानी के लिए तरस रहे हैं, गैस के लिए हम तरस रहे हैं, बिजली के लिए हम तरस रहे हैं। बिल हमारे हाथों में बड़े बड़े हैं, ये हमारी रगों में से खून चूस रहे हैं। ये हमें निकलना पड़ेगा उसी दौर से, जैसे 47 में पाकिस्तान आजाद किया था ना। पाकिस्तान को इन गंदे लोगों से आजाद करना है, करप्शन ज्यादा लोगों से आजाद करना है। हेलो गाइस, मेरा नाम असलैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मची हुई है, लोग लिटरली बहुत ज्यादा परेशान है और पाकिस्तान को एक रिवर्स गियर लग गया है। गाड़ी आगे जाती है, पाकिस्तान की गाड़ी जो इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा पीछे जा रही है और बहुत तेजी से पीछे जा रही है रिवर्स गाड़ी। अभी पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं, लोग कितने ज्यादा परेशान है इन हालात से और लोग इस टाइम पे इतना ज्यादा तंग आ चुके हैं। अभी हम लोग इंट्रो दे रहे थे, कुछ बच्चे हमें मिले, ये भी बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन के हवाले से बात कर रहे थे। इन्होंने आके डायरेक्ट हमें बताया कि हम लोग बड़े परेशान हैं। और आपने अभी मुझे कुछ बताया जिंगर के हवाले से। बताएं महंगाई के हवाले से आपको कितना अफेक्ट हुआ है? पहले जिंगर 200 का आता था, अब 350 का हो गया। ये 150 रुपए बढ़ गया जिंगर पे। आपको कितना अफेक्ट किया महंगाई ने? हमारे को जिंगर 5,000 का हो गया। देखो हमारे इलाके में 5,000 का हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा, पहले कितने का था? पहले 100 का था, अभी 5,000 का हो गया। अच्छा, छोटो इतना छोटो बर्गर 500 रुपए का, ऐसा हो गया। इतना महंगा महंगा चीज हो गया हमारे इलाके में। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, इसने कितना लोगों को अफेक्ट किया? इसने तकरीबन पाकिस्तान की जो आबादी है सब लोग परेशान हैं। और हमारे मुल्क में तो इससे पहले भी लोग परेशान थे, क्योंकि यहाँ पर ये करप्शन ज़्यादा मुल्क है। यहाँ पर आज से नहीं है, ये तो अब बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर तो लोग ऐसी है कि ज़िंदगी जानवर से भी बदतर गुजार रहे हैं हम लोग। पीने का पानी हमें नहीं मिलता, गैस हमें नहीं मिलती, बिजली के बिल हमें मिलते हैं, गैस के बिल हमें मिलते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों की सहूलतें नहीं मिलती। हम वापसी पत्थरों के दौर में चले गए हैं, क्योंकि इस मुल्क पे अल्लाह के हुक्म से ये हुक्मरान जो है ना, ये सब करप्शन ज़्यादा हुक्मरान है। ये कभी हमारे को ये चीज़ें नहीं देंगे। हम इसी आस में हैं कि कोई आएगा और कोई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने लग रहा है ऐसा। हम लोग अब हमारी आने वाली नस्लें भी इसको भुगत रही हैं। महंगाई मेरे भाई बहुत है, महंगाई से बहुत परेशान है। जो रोज़मर्रा के कमाने वाले समझो उसकी तो मौत है। अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब जाएं देखें, अभी अगले कल के दिन में अपनी वालदा को कार्डियो में लेके गया था, कोई पूछने वाला नहीं है। आप मरते हैं मर जाए, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। रोजी रोजगार है नहीं, कारोबार है ही नहीं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। ये तो हम लोगों को, इन लोगों ने देखो आज से 50 साल 80 साल पहले जो पत्थरों के दौर थे उसमें चले गए। जो पहले हालात थे अभी भी वही हालात हैं, मसाइल का हल नहीं हो गए, उससे बदतर हो गया हालात। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है, सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान की कौम है। हम लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये जितने बैठे हैं सब लुटेरे हैं, चोर है, और ये करप्शन ज्यादा है। ये लोगों इतना कर्जा पाकिस्तान पे चल रहा है, तो अवाम को तो कुछ नहीं है। अवाम को कुछ नहीं मिला, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा है। इनके महरात बनते जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, मीडिया 10-10 अरब के जहाज खरीद रहे हैं। जहाज खरीद लिए, मीडिया का दौर है, बच्चे बच्चे को पता है सोशल मीडिया के पर। लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब तक अच्छा नेक कोई हुक्मरान नहीं आएगा, इसके लिए हम सबको मुत्तहद होना पड़ेगा, एक पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, इनके गिरवानों तक अपना हाथ पहुंचाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान खूनी इनकलाब मांग रहा है। हम लोग को एक होकर निकले बाहर और इनके गिरवानों में हाथ डाले, तो ये वतन हमारा बहुत अच्छा है, हर चीज़ है यहाँ, लेकिन ये हमें देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में पानी नहीं है, सब है पाकिस्तान में पानी तो इंडिया से आता है, इंडिया ने पानी और भी रोक दिया। इंडिया ने तो अभी रोक दिया ना, जो अभी बारिशें हुई। डैम क्यों नहीं बने पाकिस्तान में? पहले से क्यों नहीं हुआ? डैम क्यों नहीं बने? जाएं चाइना को देखें, इंडिया को देखें, दुनिया में देखें, डैम क्यों नहीं बन रहे? बारिश आती है तो सैलाब आ जाता है, क्यों नहीं हुआ? कैसा डैम के नाम पे पैसे जमा हुए, फंड जमा हुआ, कहाँ? वो डैम भी नहीं बना, वो भी नहीं बना। उस डैम के अंदर हालांकि मैंने भी पैसे डोनेट किए थे, लेकिन उसके बावजूद मतलब डैम का कुछ बना ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें उस टाइम पे की गई थी कि डैम बनेगा, यहाँ पे लोगों को पानी मिलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। वो सारे पैसे भी खा गए। कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। ये चोरों का, लुटेरों का टोला ना है। कौम को एक होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, इनका गिरबान हो, कौम का हाथ हो, जब ये काम बनेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं बनने वाला। हम लोग पीछे जा रहे हैं। ये कौम ऐसी कौम है, ये सब कुछ देने के लिए तैयार है। हर दौर इसने देखा हुआ है, कर्जा उतारो, मुल्क संवारो, जब भी दिया, डैम बनाओ, वो भी दिया। कहाँ गया? कौन पूछने वाला है? खा गए सारे, सारे खा गए। सब चोर है, कोई भी सौकार नहीं है। ये तो गरीबों के घर में जाके देखो, एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम खाना नहीं है। अभी घर पे आ रहे 1200 रुपए की दिहाड़ी मार रहा है, 400-500 का पेट्रोल खरीद ले लेगा, तो कैसे आएगा काम धंधे पे? कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? बिजली के बिल देखें कच्ची आबादियों में जाके, आप बिजली है ही नहीं। बिल तो जबरदस्त आए हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के बिल है मेरे भाई। पानी वहाँ नहीं है, टैंकर माफिया को हमारा पानी लेके वो हम पे बेच रहे हैं। वही टंकी आप बोलेंगे मीठे पानी का, वो बोलेंगे 1500-2000 रुपए की टंकी है।
टैंकर है नहीं, गैस है नहीं, कहाँ जा अभी रहे हैं? कहा जा रहा है कि पानी भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा इनके होते हुए। अभी वक्त है हम लोग निकले, पाकिस्तानी निकलो, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। हमें एक पाकिस्तानी बनना पड़ेगा और फिर इनके साथ जो है ना दो दो हाथ कर ले, सब मामला सही हो जाएगा। जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान वो हालात मांगता है। नेपाल में भी हुआ था। नेपाल में भी हुआ। ऐसा होना पड़ेगा मेरे भाई, इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। मुझे अपनी फिक्र, आपको अपनी फिक्र, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिन पे दिन पीछे जा रहे। यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ हम लोग पानी खरीद रहे, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कहाँ है ये सब? कहाँ सो रहे हैं ये लोग? ये हमारे हुक्मरान बेहिस हो गए। अल्लाह ताला इनको नस्त और नाबूद कर दे मेरे मौला। लोग बहुत परेशान आ गए, अवाम परेशान है। अवाम के पास एक हल है, मुत्तहद होकर निकलें और पाकिस्तान के खातिर निकलें, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए निकलें। कोई फिरका नहीं, कोई मसलिक नहीं, कोई कौम नहीं, एक पाकिस्तानी होकर निकल जाओ और इनके गिरबानों में हाथ डाल दो। सब कुछ है पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह की नेमत है पाकिस्तान, हर चीज़ है, दरिया है, समंदर है, ज़मीन है, सब कुछ है। क्यों नहीं है? हम लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग ले नहीं रहे ना इनसे। हम लोग इनसे दूसरे हाथों से निपटे हैं, सख्ती से निपटे हैं, जैसे लोगों ने, कौमों ने किया है। ये मुल्क छोड़ के भागेंगे? मुल्क तो कौम का है, अवाम का है, सब समझ जाएगा सब। ये तो वैसे भी भाग जाते हैं, कंट्री के अंदर थोड़ी रहते हैं, ये तो भाग जाते हैं। थोड़ा सा मतलब इनको ओहदे से हटते हैं तो ये चले जाते हैं यहाँ से। अभी ऐसा नहीं करो, इनको पकड़ के इस्लामाबाद में चौक पे, डी चौक पे इनको फंदे लगाए अवाम। आओ तुम्हें पता चले गरीब के बच्चे कैसे, जाओ अभी अस्पतालों में गरीब के बच्चे कैसे पड़े, किस परेशानी के अंदर है लोग। परेशानी के आलम में। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप किसी से बात करेंगे, वो बात के सीधे मुंह, दो पैसे का चपरासी होगा, बात नहीं कर रहे। लेकिन गवर्नमेंट अदारों के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहाँ का जो स्टाफ होता है इंतहाई बदतमीज़ और इंतहाई घटिया गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। एक गरीब इंसान पहले ही वो परेशान होता है और दूसरा वहाँ पे जाके उसकी इज्जत नफ्स से भी खेला जाता है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। पहले से परेशान इंसान जो होता है उसका और ज़्यादा परेशान किया जाता है, मतलब सख्त ज़बान इस्तेमाल करके। ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कोई वक़्त नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, इज्जत नफ्स ख़त्म हो चुकी। अल्लाह ताला बस ऐसा कोई नफ्स तो नाबूद कर दे मेरे मौला, और हम सब एक हो जाए और हमारा पाकिस्तान जो है ना वाकई पाकिस्तान है। लेकिन ये लोग नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, शराफत वाला ज़बान नहीं चलेगा। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या डिफरेंस समझते हैं? इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ? इंडिया के अंदर ये है कि वहाँ पर एक तो जमहूरियत है, दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपनी कौम के लिए कुछ किया है, वहाँ पर सहूलतें दी हैं, सस्ताई है, कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। हमारे को तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा ना मेरे दोस्त, हमें तो ऐसा कुछ नज़र तो आए। हम तो जो पहले थे उससे ज़्यादा पीछे आ गए। पहले तो हमें महीने में पानी मिल जाता था, 15 दिन में। अब तो 6-6 महीने हमें पानी के लिए तरस रहे हैं, गैस के लिए हम तरस रहे हैं, बिजली के लिए हम तरस रहे हैं। बिल हमारे हाथों में बड़े बड़े हैं। एक तारीख से दूसरी तारीख पे आप बिल नहीं भरेंगे, आपका कनेक्शन काट देंगे, वो आके कनेक्शन आपका कट जाएगा। वो बेरोजगारी बहुत है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। गरीब आदमी इतना परेशान हो गया कि वो घर में जाते हैं सब डिप्रेशन का शिकार हो गए। घरों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? फैमिलीज में जो है ना आपस में झगड़े हैं, बच्चे सब परेशान हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, महंगाई है। अभी दूध देखो क्या रेट हो गया, बर्फ देखो क्या हो गया, पानी, हर चीज महंगी है। गरीब आदमी 3 टाइम की रोटी खाना उसको मुश्किल हो गया है कि वो मतलब गरीब से खाना भी, नवाला भी छीन लिया। ये हमसे निवाला भी किए, कहते थे ना रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी कपड़ा मकान नहीं, अब ये हमारी कब्र का इंतजाम है इनके पास। कब्र भी लेना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये वो हुक्मरान है, ये कुछ नहीं करेंगे। अब हम सबको कुछ करना है, इस कौम को कुछ करना है, पाकिस्तानी कौम निकले। और आप समझते हैं पाकिस्तानी कौम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तानी कौम इनकलाब ला सकती है, कुछ मामलात बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है? पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम है ना, अगर ये उठ खड़ी होए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे पता चलेगा ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की कौम में और इतना टैलेंट है हमारे जवानों में, हमारे लोगों में, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अभी लोग खाने को तरस रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। आप नहीं समझते कि परेशानी के आलम में लोग एक दिन की भी लोग दिहाड़ी अपनी नहीं छोड़ सकते? तो लोग इतना लंबा प्रोटेस्ट और इनकलाब के लिए तो जान की भी कुर्बानी, माल की भी कुर्बानी, वक्त की भी कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बाद जाके कुछ हासिल होता है। तो इनकलाब ऐसे मतलब हाथ में रख के तो नहीं इनकलाब कोई भी देगा, तो कुर्बानी इतनी कम दे सकती है? मतलब लोगों के हालात किस तरह के? बिल्कुल दे सकती है। ये पाकिस्तान भी कुर्बानियों के बाद मिला था, किसी ने थाली में सजा के पाकिस्तान नहीं दिया। पाकिस्तान हर काम जो होता है ना कुर्बानी के बाद होता है मेरे भाई। वो तो देखो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अभी के हालात और उस टाइम के हालात में बड़ा डिफरेंस है। अभी तो अंग्रेजों से भी ज्यादा हमारे पे यहूद बैठे हुए हैं, हमारे पे यहूद बैठे हुए हैं। अंग्रेज हिंदुओं से ज्यादा ये सख्त लोग हैं, इनसे ज्यादा ये हमारी रगों में से खून चूस रहे हैं। ये
हमें निकलना पड़ेगा उसी दौर से। जैसे 47 में पाकिस्तान आज़ाद किया था ना, पाकिस्तान को इन गंदे लोगों से आज़ाद करना है, करप्शन ज़्यादा लोगों से आज़ाद करना है। जब तक हम नहीं निकलेंगे और यही सोचते रहेंगे हमें दिहाड़ियों की भी कुर्बानी देनी है, हमें अपनी जान की, अपनी माल की, हर चीज़ की कुर्बानी देंगे, तो आइंदा आने वाली नस्लें हमारी जो है वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकती है। वरना इसके बगैर कोई मसले का हल नहीं है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप देते रहेंगे, आज ये आएगा सच्चाई हो जाएगी, कल वो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर कभी कोई हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। चेहरे तब्दील होते हैं, हालात नहीं तब्दील होते। चेहरे हमेशा हम तब्दील देखते हैं, लेकिन हालात हमारे बस से बदतर होते जा रहे हैं। कभी एक दिन ऐसा तो हो कि हम बेहतरी की तरफ बढ़े, हम अच्छाई की तरफ बढ़े, हम बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम गड्ढे में गिर रहे हैं। तो हमें कुर्बानी भी देना पड़ेगी, जान माल की भी देना पड़ेगी, जो कुछ करना है हमें कर गुजरना है। अब ये नहीं सोचना कि हमें सर से कफन बांधना है और निकलना है बस। जब तक हम वो बांग्लादेश वाला मॉडल, नेपाल वाला, श्रीलंका वाला नहीं लाएंगे, हमें एक पाकिस्तानी, मुसलमान और पाकिस्तानी, बस कोई जबान नहीं, कोई फिरका नहीं, कोई मसलक नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। इस बुनियाद पे हम निकले तो आप देखें इतना लंबी कहानी भी नहीं है, जल्द से जल्द काम निपटेगा। लेकिन हम लोग को जो है ना सो रहे हैं, हम इस हालात में हम निकलेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे घर, हमारी आज की दिहाड़ी खराब हो जाएगी, हमें ये मारेंगे डंडे, हमें थाने में बंद कर देंगे। ये सब चीज़ों से खौफ से निकलना पड़ेगा, ये सब बुत तोड़ दो। देखें नेबर कंट्री के साथ अगर कंपेयर करें, दुनिया के जो हालात हैं, हर कंट्री तेज़ी से ग्रो करती है, तरक्की करती है, कहीं ना कहीं वो कुछ दुनिया को ईजाद करके देती है, हर कंट्री कुछ ना कुछ बना के देती है। जैसे आप देखें साउथ कोरिया के पास सैमसंग मोबाइल है, बहुत बड़ा ब्रांड है, जो वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत हेवी टैक्स भी देता है। इंडिया के पास आप देखें रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, अडानी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बिजनेस एक बिल्ड किया अपना, और इंडियन जो निकले हुए वो जाकर दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ बनते हैं। अमेरिका को आप देखें, उसने गूगल दिया, टेक दिया, मतलब इंटरनेट दिया, दुनिया को बहुत कुछ दिया अमेरिका ने भी, यूरोप ने भी। फिर इस तरह जर्मनी को आप देखें, वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं, जापान गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ है। पाकिस्तानियों के पास क्या है, पाकिस्तानी क्या करते हैं? पाकिस्तान की जो कौम में टैलेंट है ना, नौजवानों में मेरिट के ऊपर, उनको आगे नहीं आने देते मेरे दोस्त, आगे नहीं आने देते। आज तक किया क्या पाकिस्तानियों ने? कुछ नहीं करेंगे ना, ये जागीरदार लोग हैं, इनको अपनी जागीर बनाया हुआ पाकिस्तान को। इनको ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कौम तरक्की करे, ऐसे मुल्क तरक्की करता है, रियासत तरक्की करती है, कौम तरक्की करती है, ऐसे काम ये नहीं करेंगे। ऐसे काम उसी सूरत में होंगे जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, अवामी इनकलाब। किसी सियासी पार्टी का साथ नहीं लो, अवाम अपने निकले और एक नज़र हो जाए, सब कुछ पाकिस्तान बना सकता है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे ऐसा कुछ बना देगा कि ये याद भी रखेंगे। ऐसा ये करने नहीं देते, क्योंकि ये जागीरदार लोग हैं, वडेरे लोग हैं, ये नहीं करने देते। ये आप इंडिया के हवाले से क्या समझते हैं? इंडिया वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है, पाकिस्तान के साथ ही इंडिया आज़ाद हुआ था, वहाँ पे और यहाँ पे आप किस चीज़ का डिफरेंस समझते हैं? कि वहाँ पे भी पाकिस्तान जैसे ही लोग रहते हैं, इसी तरह के पहले इंडिया पाकिस्तान एक थे, तो क्या डिफरेंस आप समझते हैं? असल में वहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना, वो अपनी आवाम को सहूलत दे रही है ना, काम कर रही है, काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा ना, यहाँ वहाँ की गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम करे, यहाँ की गवर्नमेंट अपने लिए काम कर रही है। यहाँ ये लोग अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। अब मैं मिसाल है अपने लिए जेब गर्म करूँ तो दूसरे का तो, आपका तो भला नहीं हो सकता। अब आवाम के लिए भी कुछ करो, कौम के लिए भी कुछ करो। कौम के नौजवान है, नौहार है, काम करने वाले लोग हैं, टैलेंट याफ्ता है, उनको आगे आने दो, करेंगे काम, क्यों नहीं करेंगे? वहाँ पर उनको मौके मिल रहे हैं ना मेरे भाई, उनको काम के मौके मिल रहे हैं, गवर्नमेंट का जो हक है वो काम करके बता रहे हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान करने देंगे जब ना, जब हुक्मरान नहीं करने देते कैसे होगा? यही पाकिस्तानी है, दुनिया में गए हुए काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग करने नहीं देते। यहाँ पर यहाँ मसले मसाइल बहुत हैं, यहाँ के मसाइल बहुत हैं, इनके मसाइल इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। ये हुक्मरान ऐसे हैं, जब तक ऊपर से सफाई नहीं होगी ये मसले का हल कभी भी नहीं होगा। हम लोगों की भी इतनी उम्र हो गई, देख रहे हैं बस यही चल रहा है, चेहरे बदल रहे हैं, निज़ाम वहीं का वहीं रहता है, ये होगा फलाना कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। दुनिया में हम लोग सबसे पीछे हो गए ना। आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, अमेरिका की दे रहे हैं, चाइना की दे रहे हैं, तो वहाँ के गवर्नमेंट कर क्या रहे? वो रियासत गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म है, सदर है, जो भी है, वहाँ के जिस तरह का पार्लिमानी निज़ाम है, जैसा भी है वो कर रहे हैं ना। इंडिया के अंदर आप देखें 2014 से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो अभी तक वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, और मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसे कंटिन्यू करते हैं, जो सक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ पे तो हर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो जाते हैं। ये क्या खाक तरक्की होगी यहाँ पे? असल में यहाँ बारियां लग रही है ना मेरे भाई, जब वो आते हैं तो वो मोहब्बे वतन होते हैं, दूसरा जाते तो वो गद्दार हो जाता है। यहाँ पर सियासी एक दूसरे में वो नहीं है कि सियासी पार्टियाँ एक दूसरे को वो करें, बैठें, काम करें, मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, बारियों के लिए सोच रहे हैं। अभी फलानी पार्टी की हुकूमत जाएगी, फलानी पार्टी की हुकूमत आ जाएगी, पीटीआई गई तो नून आ गई, तो पीपल्स पार्टी आ गई। ये सब मसाइल से निकलना पड़ेगा। कौम को इससे कोई सरोकार नहीं है, कौम को काम से सरोकार है। आपके आपस के इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म होते, आपस के माम बैठे हो ना एक टेबल पे,
बैठो, कौम के लिए बैठो, पाकिस्तान के लिए बैठो, क्यों नहीं बैठते? वहाँ लोग बैठते हैं, हुक्मरान कर रहे हैं, तीसरा टर्नओवर पूरा कर रहे हैं, यहाँ भी टर्नओवर पूरा कराएं। सब सियासी पार्टियां, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जो भी पार्टियां हैं जिनको आवाम ने मेहनत दिया है, जो वोट लेके आए हैं असेंबलियों में, उनका फर्ज बनता है एक टेबल पे बैठ जाए और हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाए। तो देखो कैसी नहीं बनती पॉलिसी। ये तो एक दूसरे की बात है, बस मीडिया टॉक करते हैं, बस आते हैं, ये ऐसा है, ये गद्दार है, वो बोलते हैं ये गद्दार है। आवाम को बेवकूफ बनाया। आवाम बेवकूफ़ बन रही है। अब इस बेवकूफ़ी का बुत को तोड़े और इनसे हिसाब ले। सबसे बड़ा मसला अभी कुछ दिन पहले एहतजाज हुआ था ये बाइकों वालों का, पेट्रोल की वजह से, क्योंकि उनके बढ़ नहीं रहे थे। अब पेट्रोल तो ऐसे जा रहा है कि बस हम लोग कुव्वत खरीद से बाहर हो रहा है। बाहर हो रहा नहीं, हो चुका है तकरीबन लोगों का, हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ऊपर जाने के बजाय वापसी रिटर्न नीचे आ रहे हैं। एक टाइम है तो दूसरे टाइम नहीं है। ये माशाल्लाह आदमी है, हमारा काम है, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे में कारोबार नहीं है। सिर्फ क्या, महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। सिर्फ एक इंसान सस्ता रह गया बेटा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मुझ समेत। हालांकि इंसान ही सबसे ज्यादा कीमती चीज होता है। अब जाहिर सी बात है, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा बेटा। अब इंसान की वैल्यू, एक चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर वो सफ़ा हस्ती से मिट जाती है बेटा। आप क्या समझते हैं अंकल, हालात इस नेज पे पहुंचे कैसे हैं? अभी आपको पता है, ये पिछले दिनों ही रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर आधी जो पाकिस्तान की आबादी है वो मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है। इन हालात की वजह से लोग मतलब परेशान होते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, मेंटल हेल्थ लोगों की ख़राब हो जाती है, लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं। इसकी वजूहत है ना, इसकी वजूहत ये है कि मैं भी घर पे जाता हूँ ना, तो मेरा मूड भी सही नहीं होता भाई। मेरी जेब में 4 पैसे होंगे तो मैं कोई अच्छी बुरी चीज़ घर पे ले जाऊँगा। अब जब मैं कुछ लेके नहीं जाऊँगा तो मेरे को सही बात भी गलत लगेगी, क्योंकि जेब मेरी खाली है, परेशान मैं हूँ, बिजली का बिल है, दुकान का किराया है, बच्चों की फीसें हैं, मैं खुद बाइक चलाता हूँ, मेरे को भी चाहिए पेट्रोल। जिम्मेदारियाँ हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि इतनी महंगाई है तो आदमी, अच्छा भला आदमी मेंटल हो रहा है। अब मैं माशाल्लाह सुलझा हुआ आदमी हूँ, सफ़ेद मेरी दाढ़ी है, लेकिन मैं कभी कभी बिल्कुल मेंटल हो जाता हूँ। मैं दूसरे को क्या कहूँगा, मैं अपने ऊपर रख के कहूँगा पहले। सारी वजूहत ये है। और मैं तो खैर इतना बड़ा आदमी हूँ, थोड़ा बहुत समझ के भी, लेकिन जो अब मेरे पीछे के जो नीचे लोग हैं वो तो बिल्कुल ही एकदम, जो जाहिर सी बात है, क्या करेंगे बेचारे यार, ये फीसें इतनी महंगी हैं, उनको तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह तेरा भला करे। अब दूसरी बात ये, दूध ले लो, चाय ले लो, रोटी ले लो, आटा ले लो, मुर्गी ले लो, चिकन ले लो, यहाँ तक के किराया ले लो, कोई चीज़ सस्ती है आपकी नज़र में? डबल हो गई, हर चीज़ की कीमतें डबल हो गई और अभी मजीद कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन अभी और बढ़ती जा रही है। अल्लाह आपका भला करे। तो ये फिर हम लोग कहाँ जाके खड़े होंगे? अगर इस तरह बढ़ती रही तो ये क्या, किस तरफ जाएगा माशरा? ये माशरा मतलब ऐसे ही होगा कि लोग अभी यहाँ से ईरान चले जाएंगे, कुछ लोग इंडिया भाग जाएंगे, कुछ लोग मतलब अफगानिस्तान भाग जाएंगे, कुछ चाइना चले जाएंगे, यहाँ से हालात से तंग होकर लोग ऐसे मतलब शुरू नहीं कर जाए। अब ये मसले का हल है? ये कोई मसले का हल नहीं है कि मैं उधर चले जाऊँ, आप उधर चले जाओ, ये उधर चले जाए। ये मसले का हल नहीं है। इसकी एक हिकमत अमली बनने चाहिए यार। इंसान है यार, हम लोग बुढ़े आदमी, इस उम्र में मैं 14-16 घंटे नौकरी कर रहा हूँ यार। सुबह 9 बजे से धूम में रहता हूँ, 12 बजे मैं आता हूँ, मेरा भी आना जाना पड़ता है। नहीं करूँगा तो चूल्हा कैसे जलेगा, रोटी कहाँ से खाएंगे, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, गैस का बिल कहाँ से भरेंगे?